गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 जिसका नाम है एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। एवरेस्ट क्या है पता है ना? सब जानते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही एवरेस्ट है। इसमें बताया गया है कि हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बचेंद्री पाल ने अपने साहस आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बने। इस पाठ में हम जानेंगे कि उनकी यात्रा कैसी रही। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इनका जन्म खेतीहर परिवार में हुआ था, मतलब उनके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो खेती करते थे। तब भी उन्होंने बीएड तक की पढ़ाई पूरी की। इन्हें 1984 को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। यह एक पुरस्कार का नाम है जो उन्हें दिया गया था। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर जी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी? मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपने आरोहण की क्षमता, मतलब ऊपर चढ़ने की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हों। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं ऊंचाइयों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लेकर ऊपर चढ़ी थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद ही कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी हो गई। मेरी सांस तो मानो रुक सी गई। मुझे लगा कि सफलता बहुत ही नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबे ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य सुरक्षा का प्रश्न था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल पर बैठी।
बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथा के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने दल के नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे। उन्होंने हमारे फोटो लिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले कि देश को तुम पर गर्व है। हमें शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंगदौर जी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए सुना। आप विश्वास करें या न करें श्रीमान, बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले ही थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ तक थी बचेंद्र पाल की खुद के द्वारा लिखी गई उनकी शिखर यात्रा, इसलिए इनका नाम लिखा गया एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा।